नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 लगातार डेली बेसिस पे आपको 5 का पंच मिलता जा रहा है। तो आज 5 के पंच को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के 5 के पंच का सवाल कैसा रहेगा आज का। तो मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है देखते हैं। ये सवाल एनालॉजी का है। अभी लाइव क्लास में मैं इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा था। यहाँ दिया हुआ है 70 का 8 से जो रिलेशन होगा वैसे ही 87 का रिलेशन किस नंबर से होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, 8 से और 70 का रिलेशन अगर निकालने जाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 8 का स्क्वायर करके अगर हम 6 जोड़ दें तो 70 आ जाएगा। जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 में 6 जोड़ते हैं 70 के पास आप पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या ये नियम, जो नियम हमने वहाँ फॉलो किया है, क्या ये नियम इसके साथ लागू होगा? तो हाँ, लागू हो सकता है। किस नंबर को उठा के डाला जाए? तो आप कहेंगे सर 9 डाल दीजिए। और 9 का स्क्वायर करके अगर 6 जोड़ा जाए तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 जो होता है वो 87 के बराबर होता है। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आपके एग्जाम में सवाल बिल्कुल इसी लेवल के आते हैं। लेकिन हम जो अभी क्लास लिए हैं लाइव में एनालॉजी का, उसमें हमने क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा के दिए थे ताकि अगर क्वेश्चंस के लेवल चेंज भी होते हैं तो आप परेशान ना होइएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 का पंच का अगला सवाल क्या रहेगा इसको देखते हैं। ये आपके सीरीज का सवाल है और सीरीज के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, और उसमें भी सीरीज के सवाल में रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, यानी सीरीज के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। तो इसको देखिए, इसमें कैसे करते हैं। तो एक पहले इस पर गिनती होती है। किसमें इसमें गिनती करने का मतलब है टोटल कितने लेटर इसमें है जो इस्तेमाल होंगे। तो देखिए यहाँ जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स खींचा है ये भी लेटर भरेंगे ना, तो इसको भी गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षरों का इस्तेमाल है। तो जब 16 अक्षर होगा तो इसको 4 के ग्रुप में बांट दीजिएगा और ग्रुप में बांटने के बाद तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जब 4 का ग्रुप आपने बनाया तो आपने एक चीज़ देखा होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं इसका ग्रुप बना लेता हूँ। जब आप इसका ग्रुप बनाएंगे 4 का तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ग्रुप बना। तो जब 4 का ग्रुप आपने बना लिया तो आप ध्यान से देखो कि पहला लेटर क्या है हर जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखेंगे सर 3 जगहों पर जेड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ भी निश्चित है कि जेड का ही इस्तेमाल होगा। सेकंड लेटर को देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ओ है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ ओ है, यानी चांस है कि सेकंड लेटर में भी ओ का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे लेटर में के इस्तेमाल हुआ है हर जगह पर, तो यहाँ भी के भर देंगे। लेकिन चौथा लेटर में सेम जगह इस्तेमाल, सेम लेटर नहीं हुआ है। यहाँ एफ हुआ है, यहाँ जी हुआ है, यहाँ आई हुआ है। तो क्या ऐसा हुआ कि अल्फ़ाबेट में एफ के बाद जी आता है, जी के बाद यहाँ एच भर के और तब यहाँ आई भरा गया है? बिल्कुल हो सकता है। और आपने क्या क्या भरा है? तो आपने भरा ओ, आपने भरा जेड, आपने भरा ओ, आपने भरा एच, आपने भरा के। अब इसको मिलाइए, ओ जेड ओ एच के, ओ जेड ओ एच के। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सवाल आपका हो गया। 5 के पंच का अगला सवाल आज का क्या है जी? तो आप कहेंगे सर ये सवाल तो कोडिंग और डिकोडिंग है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व? आइए देख लेते हैं। सर ये दिया है CHAN, AN नहीं दिया है सर, CH के बाद A है, A के बाद I है, I के बाद N है, N के बाद E और D है। ये लिखा है EJYGPCF और अगला दिया है MEADOW और यहाँ आपको भरना है। तो भैया क्या लॉजिक इसमें लगाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ 3 होता है, यहाँ 8 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 14 है, इसका 5 है, इसका 4 है, ये 5 है, 10 है, 25 है, 7 है, 16 है, ये 3 है और 6 है। क्या होता है इसमें पैटर्न, कैसे काम करता है? तो चलिए देखते हैं। पहले से पहले के पास गया तो हमें दिखा -2 का लॉजिक, फिर दूसरे से दूसरे के पास गया तो +2 का, सॉरी पहले से गया तो -2 का लॉजिक नहीं है। 3 से 5 हुआ है तो +2 का लॉजिक काम किया है। 8 से 10 हुआ है तो +2 का लॉजिक काम किया है। यहाँ 1 था, यहाँ 25 है, तो 1 को 27 भी लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ भी -2 का लॉजिक काम किया है। 9 से 7 के पास गए तो -2 का लॉजिक काम किया है। 14 से 16 के पास गए तो +2 का लॉजिक काम किया है। 5 से 30 के पास गए तो -2 का लॉजिक काम किया है। 4 से 6 के पास गए तो +2 का लॉजिक काम किया। अब जैसा काम किया वैसा हम भी चिपका देते हैं। हमको क्या मतलब है कि भैया कहाँ से लाए हो? आपने जो नियम हमें दिया उसी नियम को हम कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए, तो 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर +2 बढ़ा, -2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ। तो हम भी सेम लॉजिक का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ 13 होता है, यहाँ 5 होता है, 1 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 15 होता है और यहाँ 23 होता है। तो चलिए करते हैं। तो पहले -2 +2 तो भैया 15, फिर +2 तो 7, फिर -2 तो सेम है A तो I हो जाएगा। फिर आपका किया -2 तो फिर कर देंगे B,
फिर क्या किया है +2, तो 15 2 17, 2 4 6, इसमें 6 ही लेटर है। ऊपर आपका जो है 7 लेटर है, क्या ऐसा सेम है? हाँ, इसमें 6 लेटर है, ऊपर में 7 लेटर था। तो जैसे किया वैसे कर देते हैं, जहाँ तक ले गया वहाँ तक ले जाते हैं। 4 लेटर का इस्तेमाल कर दिया। ऑप्शन देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लॉजिक उसमें काम किया है, क्या उसी लॉजिक से हमारा आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? +2 करेंगे तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो वो तो आया है, ठीक है। इसमें +2 करना था ना, 8 तो 10 हुआ था, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो जी आएगा, लेकिन जी तो यहाँ किसी ऑप्शन में है नहीं। तो फिर जैसे बनाया था वैसे कैसे बना सकते हैं हम? क्या कोई और लॉजिक है जो इसमें काम कर रहा है जी? ध्यान से देखिए तो। अब देखिए इसमें वो लॉजिक हम जो लगा रहे हैं वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ इशू है। तो हमने जो नियम लगाया था तो हमने देखा था कि पहले +2 हुआ है, फिर देखा था हमने कि फिर +2 हुआ है, फिर हमने देखा था कि सर यहाँ -2 हुआ है, फिर हमने देखा था यहाँ भी -2 हुआ है, फिर हमने देखा था सर कि 5वें अक्षर के साथ फिर +2 हुआ है, फिर हमने यहाँ देखा था -2 हुआ है, फिर हमने देखा था यहाँ +2 हुआ है। तो ये पैटर्न नीचे वाला काम नहीं कर रहा है। तो क्या कोई दूसरा ऐसा लॉजिक है जो हम मिस कर रहे हैं? और अच्छा एक चीज़ देखो, -2 जहाँ जहाँ हुआ है, ध्यान से देखो, -2 जहाँ जहाँ, अच्छा अब समझ आया। यानी वॉवेल जहाँ है वहाँ -2 लिया है और कंसोनेंट जहाँ है वहाँ +2 लिया है। अब देखो तो यहाँ कंसोनेंट है जी, 13 2 15 ओ हो जाएगा, यहाँ -2 होगा तो ओ के बाद सी, देखो ऑप्शन में मिलना शुरू हो गया। यहाँ फिर वॉवेल है तो -2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर +2 4 2 6 हो जाएगा, 6 का मतलब एफ, OCYF। अच्छा ये भी ठीक है। यहाँ O है तो -2 होगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक शानदार सवाल था। वॉवेल में -2 हुआ है और कंसोनेंट की अगर बात करें तो कंसोनेंट पे +2 हुआ है। इस तरह से लॉजिक इस्तेमाल इस क्वेश्चन में हुआ है। अगला देखिए 5 के पंच का अगला सवाल क्या है जी? तो 5 के पंच का अगला सवाल है ये वाला। इसको कैसे डील करते हैं? तो देखो ये सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि A का अर्थ योग है, B का अर्थ घटाना है, C का अर्थ गुना है। तो हम क्या करेंगे 6, C का अर्थ क्या है? तो C का अर्थ है गुना, गुना कर दीजिए 57। इसके बाद B का अर्थ क्या है? घटाना, -8 कर दो। D का अर्थ है डिवाइड करना, 7 कर दो। B का अर्थ फिर से देखो क्या है? घटाना है, 32 कर दो। और A का अर्थ क्या है बाबू? तो योग है, 9 कर दो। अब इसको सॉल्व करो, 6 × ये घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, -32 + 9 तो 42 और +9 कितना 51, 51 में से 32 आएगा बाबू 19 आएगा, काम खत्म। ठीक है जी। तो 5 के पंच का ये सवाल हो गया। अगला 5 का पंच क्या है जी? तो अगले 5 के पंच के सवाल में सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया हुआ है। आइए इसको डील करते हैं, कैसे होगा। क्या कह रहा है? P Q R S T और U एक बेंच पर बैठे हैं बाबू। P Q R S T और U एक बेंच पर बैठे हैं। Q दाएं किनारे पर है, एक बेंच है उस पर बैठा हुआ है। ये आपका दाएं किनारा हो जाता है, ये आपका बाएं किनारे हो जाता है। इसमें ये नहीं दिया है कि दिशा किधर है, उत्तर है कि दक्षिण है। तब जब कहीं ना कुछ दिया हो तब हम उत्तर मान के अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, रीजनिंग का लॉजिक कहता है। ठीक है। तो P Q R S T और U 2 4 6 लोग हैं, एक बेंच पर बैठे हैं। Q दाएं किनारे पर है, 6 लोगों को दिखा दीजिए। Q दाएं किनारे पर है, R S के दाईं ओर बगल में बैठा है। R को S के दाईं ओर बगल में बैठना है, लेकिन अभी हम नहीं रख सकते, हमें नहीं पता है। U T के बाईं ओर बगल में बैठा है और T Q के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो T का कार्य है कि Q के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो जैसे पता चला कि T Q के बाईं ओर बगल में बैठा है तो U T के बाईं ओर हो जाएगा, तो U यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यह P S के बाईं ओर बगल में बैठा है, P S के, अब देखो P S के बाईं ओर बगल में बैठना है, यानी इन तीनों को इसी प्रकार से उठा के चिपका देना है, काम खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो भैया सबसे बाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो आप कहेंगे सर बाएं किनारे पर P बैठा है। तो 5 के पंच का सवाल हो गया आज का खत्म। फिर अगले 5 के पंच से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।